सरना धर्म कोड पर भाजपा में खींचतान, चंपई सीता बने मोहरा। जी हां, कैसे सरना धर्म कोड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में खींचतान चल रहा है और उसका जो मोहरा है वो चंपई और सीता सोरेन को बताया जा रहा है। हम आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि यह जो सरना धर्म कोड है, यह सरना धर्म कोड आदिवासियों की अस्मिता पहचान को जोड़ता है। सीधे तौर पर यह जो सरना धर्म कोड है वह आदिवासी समुदाय की एक पुरानी मांग है। आजादी के बाद से जो है इस लड़ाई को लगातार यह समुदाय कहीं ना कहीं सड़कों पर लड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस आजादी के 75 वर्ष बाद भी यह आदिवासी समुदाय को अपना धर्म कोड जो है वह नहीं मिल पाया है। और झारखंड प्रदेश में जो 86 लाख आबादी जिन आदिवासी समुदाय की है, वह आदिवासी समुदाय आप देखिए कि समय समय पर इस सरना धर्म कोड को लेकर के जो है वह कहीं ना कहीं आंदोलन करते हुए सड़कों पर दिखाई देते हैं। इस बार हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो सरना धर्म कोड की विधेयक वह केंद्र में भेजने का काम किया, लेकिन वहां पर जाकर के यह विराम लग गया और आदिवासियों के द्वारा यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है सरना धर्म कोड की फाइल को भुला दिया गया। लेकिन झारखंड में जब विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इस विधानसभा के चुनाव के बीच में आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी में इस सरना धर्म कोड को लेकर के खींचतान चल रहा है और क्यों चंपई सोरेन और सीता सोरेन को इसका मोहरा बताया जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार उदय चौहान हैं, हमारे साथ अक्षय तिवारी हैं। उदय जी, सीधे तौर पर दर्शकों को बताइएगा कि कैसे सरना धर्म कोड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में खींचतान चल रही है और इसका मोहरा सीता सोरेन और चंपई सोरेन को बनाया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से झारखंड में चुनाव हर दिन बदलता जा रहा है और आप देखिएगा कि जो मुद्दे थे भाजपा के, उस मुद्दे से इतर कई ऐसी बातें सामने आने लगी है। उनमें से एक बात है सरना धर्म कोड। क्योंकि झारखंड में आदिवासियों के पहचान से जुड़ा हुआ ये मामला है, मुद्दा है, इसलिए ऐसे लीडर जो आदिवासी हैं, चाहे वो चंपई सोरेन हो या सीता सोरेन हो, इस बात को बखूबी जानते हैं कि जिस इलाके से वो आते हैं या जिस समुदाय से वो आते हैं, अगर उनकी इच्छाओं के बारे में अगर वो उनकी बात नहीं रखेंगे या उनके जो वोटर हैं उनकी समस्याएं हैं उसकी बात वो नहीं रखेंगे, उनकी पहचान की, उनके अस्तित्व की बात नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान उनको विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ सकता है। लेकिन अच्छा, ये मामला जो है ये 2-3 महीने पहले से, 4-5 महीने पहले से उठता आया है। जो आदिवासी संगठन है इस मामले को पहले से उठाते आए हैं और आंदोलन भी करते आए हैं। ये कोई अचानक से आया हुआ मुद्दा नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर भाजपा के संकल्प पत्र में इसका कहीं नाम नहीं है, इसका कहीं उल्लेख नहीं है, तो अपने आप में ये संदेह पैदा करता है। और अगर चंपई सोरेन और सीता सोरेन इस बात को मुखरता से रख रहे हैं तो वो ये समझते हैं कि इसका राजनीतिक घाटा उनको सहना पड़ सकता है। वो इस लिहाज से बात कर रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो अगर वो संकल्प पत्र में नहीं भी कही गई है बात, तो उसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार इस पर पहल करे। और चूंकि आदिवासियों की पहचान से, उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है, तो हम इस मामले को पास करवाने का या केंद्र सरकार को मनवाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें जो दिलचस्प मामला ये है कि एक तरफ चंपई सोरेन बोलते हैं कि जो आदिवासियों का जो हित है वो संथाल परगना में उसकी अनदेखी हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए, उनके अस्तित्व का या उनकी जनसंख्या को कम कर रहे हैं। तो वहीं जब सरना धर्म कोड की बात होती है, जब एक तरफ आप अस्तित्व की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की पहचान की बात कर रहे हैं, तो सरना धर्म कोड भी तो आदिवासियों की पहचान से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल। तो इसीलिए उनसे कई सवाल भी किए जा रहे हैं कि जब आप घुसपैठ पर बोलते हैं तो आपको आदिवासी की सबसे बड़ा पहचान जो है सरना धर्म कोड, उस पर भी बोलना चाहिए। तो उन्होंने बेबाकी से कहा है कि नहीं, हम जानते हैं कि सरना धर्म कोड की मांग बहुत पुरानी है और ये उनके पहचान से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये भाजपा के संकल्प पत्र में भले ना हो,
लेकिन इस मामले को हम लोग जब सरकार बन जाएगी तो केंद्र सरकार को जरूर उठाएंगे, केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे। आप देखिए कि कई मंचों से सीता सोरेन ने तो कहा ही है, हेमंत विश्व शर्मा भी इस बात को कह चुके हैं। इवन जो सहयोगी पार्टी है आजसू, उसके जो नेता हैं, सुप्रीमो हैं, वो भी कह चुके हैं, सुदेश महतो, वो भी कह चुके हैं कि नहीं, अच्छा उनके घोषणा पत्र में भी इस बात का उल्लेख है। दिलचस्प तो ये बात है कि भले भाजपा के इसमें घोषणा पत्र में ना हो, संकल्प पत्र में ना हो, लेकिन आजसू के घोषणा पत्र में इस बात को रखा गया है, इसको जगह दी गई है। अब क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है, ये पार्टियां जाने, लेकिन आजसू को भी बात पता है कि जो यहाँ का आदिवासी है, मूलवासी है, उसके पहचान से जुड़ा हुआ मामला है, और जो सामाजिक समीकरण है, जो पॉलिटिकल सेटअप है, उसमें इस बात को हमको रखना ही होगा मंचों से, और उनकी जो मांग है उसके बारे में हमको सामने, जनता के सामने रखना ही होगा, स्पष्टता से आना होगा। क्योंकि ये चुनावी मामला है, ये चुनाव का समय है। अभी आप जो घोषणाएं करते हैं, जो वादा करते हैं, जनता को ऐसा लगता है कि आपने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसका 100% आप पूरा करेंगे आने वाले चुनाव में। अगर आपने घोषणा पत्र में ही नहीं रखा है किसी बात को, तो उसको जनता संदेह की दृष्टि से देखती है। इसलिए बार बार चंपई सोरेन के द्वारा और सीता सोरेन के द्वारा इस बात को कई सभाओं में, मंचों से और कई प्लेटफॉर्म से कहा जा रहा है कि हम हर हाल में इसको लेकर आएंगे। तो झारखंड के दो बड़े आदिवासी चेहरे, जिनमें से एक कोल्हान टाइगर के तौर पर प्रसिद्ध चंपई सोरेन सुमार हैं, और दूसरी तरफ झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन, ये दोनों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के परिवार के हिस्सा है। और इन दोनों के अंदर एक, अगर झारखंड के राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें तो उनके अनुसार एक डर है कि अगर हम आज सरना धर्म कोड की बात नहीं करेंगे तो हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इसका कारण सीधे तौर पर विशेषज्ञ यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने संकल्प पत्र में सरना धर्म कोड का जिक्र नहीं करती है, तो कैसे सीता सोरेन और चंपई सोरेन के साथ साथ झारखंड प्रदेश के चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा भी इस बात का जिक्र करते हैं। क्या आदिवासियों की वोट बैंक के लिए केवल और केवल जो है इस बात को कही जा रही है? अक्षय जी, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को आप देखिए तो 25 बिंदु उसमें अंकित हैं। 25 बिंदुओं में गोगो दीदी योजना है, युवाओं को सहयोग राशि देने की बात है, महिलाओं को सहयोग राशि देने की बात है, सस्ते में गैस सिलेंडर देने की बात है, किसानों की बात कही गई है। लेकिन जिनके दम पर आप झारखंड की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, उनकी जो पुरानी मांग है सरना धर्म कोड, उस बात का जिक्र जो है आप अपने संकल्प पत्र में नहीं करते हैं। लेकिन आपके जो नेता हैं, जो झारखंड प्रदेश के आंदोलनकारी परिवार से आते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको लागू कराने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्या चंपई और कल्पना के अंदर एक डर का माहौल है कि अगर हम इस बात को नहीं करेंगे तो हमें हार का सामना करना पड़ेगा, या फिर क्या कुछ चल रहा है? देखिए निरंजन जी, आदिवासी की पहचान सरना कोड से है, और उन लोग का मांग काफ़ी दिनों से, मतलब दिनों मत कहिए, कई सालों से है, और उस पर संघर्ष भी हुए हैं, कई आंदोलन भी हुए हैं, और कई नेता इसके दम पर नेता भी बने। बिल्कुल। और उनकी शुरुआत भी इसी कोड पर ही हुई, इसी मुद्दे पर हुई। और भाजपा में के इस जो संकल्प पत्र, ये घोषणा पत्र इसको कहिएगा, उसमें सरना धर्म कोड का जिक्र ना होना कहीं ना कहीं आदिवासियों को लग रहा है कि भाजपा का इस पर स्टैंड क्लियर नहीं है। लेकिन सीता सोरेन और चंपई सोरेन मंचों पर कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सरना धर्म कोड को लाने का कार्य किया जाएगा। और जेएमएम तो अपना घोषणा पत्र में कर ही चुकी है, और उनके सहयोगी जो कांग्रेस के हैं वो लोग भी दावा कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि कांग्रेस के जो सांसद हुए सुखदेव भगत जी, जब वो चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, उन्होंने कहा था कि जब भी मैं पहला सवाल पूछूंगा तो सरना धर्म कोड पर ही बात करूंगा, और उन्होंने सवाल पूछा। और आपको याद होगा कि झामुमो की राज्यसभा सांसद महुआ माझी, जो अभी रांची विधानसभा से चुनाव भी लड़ रही हैं, उन्होंने भी राज्यसभा में सरना धर्म कोड की बात को उठाया था। तो कहीं न कहीं झारखंड
के आदिवासियों को लगता है कि सरना धर्म कोड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और सभी पार्टियों को इसमें मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। अभी हमारे सहयोगी उदय जी ने बताया कि बीजेपी के जो सहयोगी पार्टी आसू हैं, उन्होंने सरना धर्म कोड पर अपने स्टैंड को क्लियर किया है, लेकिन भाजपा का इस पर स्टैंड क्लियर न करना कहीं न कहीं सीता सोरेन और चंपाई सोरेन को परेशानी खड़ा कर सकती है। और सरना धर्म कोड ऐसा मामला है कि आदिवासी जो नेता है, खासतौर पर बीजेपी के जो बड़े नेता अर्जुन मुंडा हो गए या नीलकंठ मुंडा हो गए, चाहे अन्य भी जो भी हैं, इस मुद्दे पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं और वो बार बार वो गोल गोल घुमा के बात कहते हैं कि आदिवासी भी हिंदू हैं, आदिवासी भी हिंदू हैं, लेकिन आदिवासियों की मांग है कि सरना धर्म कोड लागू हो और उनकी पहचान पूरे देश भर में हो। तो सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा, लेकिन उससे पहले फिर से सरना धर्म कोड की जो मांग है उस मांग को आदिवासी समुदाय के द्वारा तेज कर दिया गया है और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में जो है वह कहीं ना कहीं खींचातानी चल रहा है और इसका मोहरा सीधे तौर पर चंपाई सोरेन और सीता सोरेन को बनाया जा रहा है, जैसा कि राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं और इसका खमियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। सूत्रों के हवाले से राजनीतिक पंडित जो कह रहे हैं, इस विधानसभा के चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो उस परिणाम में साफ तौर पर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। इस चर्चा को यहीं करते हैं विराम, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार।